Hello everyone, how are you all? Today we will do Evidence Act, or so to say Bharatiya Sakshi Adhiniyam. We are going to discuss a very important topic, that is alibi, and this question has come up many number of times, and this question you need to know the whole law of alibi. This question was of 5 marks, so you don't need to write everything about alibi, but a separate question can come regarding alibi, and for that you need to remember various case laws and understand the law itself. So, however, in this question, we will only be doing the definition and then whether the plea of alibi is journal exceptions or a rule of evidence. तो ये क्या हमारा आईपीसी की या फिर बीएनएस की जर्नल एक्सेप्शंस में आता है या फिर एक रूल ऑफ एविडेंस ही है, ये डिस्कस करना है एंड देन डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ अ प्ली ऑफ एलिबाई इन अ क्रिमिनल ट्रायल. So this is a three-part question. It has come up in DJS 2019 and it was a 5-mark question. So first of all, let's define what is an alibi. एलिबाई हमारा एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है एल्सवेयर. इसको विगमोर ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है. ही सेज की जो थियोरी ऑफ एलिबाई होती है ना, उसको हमें प्रूव करना होता है कि इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द टाइम एंड प्लेस एलिजेड. दैट इज़ टू से कि जो टाइम एंड प्लेस पे अक्यूज्ड को बताया गया है कि ही वॉज देयर एंड उसने वो ऑफेंस या फिर कुछ भी उस पर जो अलेज किया जा रहा है, जो एक्विजिशन है, वो कमिट किया था. ठीक है. एंड ही इस्टेब्लिशेस कि उस प्लेस एंड टाइम पे, उस रेलिवेंट प्लेस एंड टाइम पे वो कहीं और था. दैट बिकम्स प्ली ऑफ एलिबाई. एंड उसका जो पार्टिसिपेशन होगा उस एक्ट में, वो फिर उसको उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि वहां पे वो नहीं था क्योंकि वो कहीं और था. एंड इट विल देयर बाय करोबोरेट हिज थियोरी ऑफ एलिबाई. तो एलिबाई उसके फेवर में चली जाएगी. ही हैज टू प्रूव इट बियॉन्ड प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. हाउसएवर एलिबाई एक इक्विटल को रिजल्ट करता है, इसलिए द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज वे मोर देन प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके. सो जो हमारा लॉ ऑफ एलिबाई है, ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है. क्यों है? क्योंकि अगर वो उसने क्लेम कर लिया, जो अक्यूज है उसने क्लेम की है लॉ ऑफ एलिबाई एंड देन ही इज नॉट एबल टू प्रूव इट कि वो वहां पे था, तो वो जो एलिबाई है उसके अगेंस्ट चली जाएगी क्योंकि ही इज नॉट एबल टू प्रूव इट. ओके. अगर वो प्रूव कर देता तो उसके फेवर में चली जाती. अगर वो नहीं प्रूव कर पा रहा है तो दिस लॉ ऑफ एलिबाई गोज अगेंस्ट हिम. सो दिस इज अ वेरी डेंजरस वेपन वन कैन यूज for his defense, and if he is not able to use it as his defense then it goes against him. ओके. सो जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी लॉ ऑफ एलिबाई की, वो है टाइम एंड प्लेस. ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो दो की एलिमेंट्स हैं, ये को एग्जिस्ट करते हैं एंड साइमल्टेनियस होते हैं. इसका क्या मतलब है कि जो टाइम है और प्लेस है, उस रेलेवेंट टाइम पे वो उस प्लेस पे था. ठीक है. और या फिर अगर वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है कि उस रेलेवेंट टाइम पे ही वॉज नॉट देयर इन मुंबई वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड, ही वॉज इन दिल्ली एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम इन द रेलेवेंट टाइम ओवर देयर एंड कमिट एन ऑफेंस. ओके. तो ये दो एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करेंगे. ये हमारा केस लॉ है, इंपॉर्टेंट केस लॉ है, धनंजय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसमें ये हेल्ड हुआ था कि अगर प्ली ऑफ एलिबाई अक्यूज्ड रेस करता है तो उसको कोजेंट एंड सेटिस्फैक्टरी एविडेंस से उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी हर प्रोबेबिलिटी कि वो वहां पे नहीं था वो एक्सक्लूड हो जाती है. इसका मतलब है कि वो हर उस चीज को जो उसने अलेज की है वो प्रूव करेगा कि उस रिलेवेंट टाइम एंड प्लेस पे ही वॉज नॉट देयर एंड ही इज एबल टू प्रूव इट वाया सेट ऑफ एविडेंसेस सच एज train tickets or some hotel receipts and by CCTV cameras. So these are certain set of evidences that he need to put forth to prove his plea of alibi, and it must be cogent and satisfactory. That is to say, it must corroborate his theory and contradict prosecution's theory. Okay, and then only he will be able to get the desired result he wants in his favor. ओके. सो अब ये क्वेश्चन रेज हुआ कि ये प्ली ऑफ एलिबाई जर्नल एक्सेप्शन है या रूल ऑफ एविडेंस है. तो जर्नल एक्सेप्शन हमारी आईपीसी में थी और अब हमारे बीएनएस में हो गई है, तो उसमें आएगा या फिर ये एक रूल ऑफ एविडेंस है. क्या इसको एज अ डिफेंस लिया जाएगा या फिर इसको हम एविडेंस में आएंगे. तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है एलिबाई का, ऑब्वियसली जो अलेज करता है उसी पे होता है, क्योंकि हमारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो चैप्टर है उसमें हमारा वेरी फर्स्ट सेक्शन इटसेल्फ सेज दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन दैट पर्सन हु वांट्स द रिजल्ट इन हिज फेवर.
ओके। जो हमारा प्ली ऑफ एलिबाई है ये हमारा एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है हम डिस्कस करते हैं। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब हमारा 106 BSA हो गया है, और 106 इंडियन एविडेंस एक्ट अब 109 BSA हो गया है। इसको याद रखना है, +3 इन ईच, एंड देन यू गेट द रेलिवेंट सेक्शंस इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके। हमारा जो 103 सेक्शन है वो क्या डील करता है, अगर कोई पर्सन चाहता है कोई पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे लाई करेगा, अनलेस द लॉ प्रोवाइड्स अदरवाइज, दैट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। ओके। तो हमारा जो होगा कि अब पर्टिकुलर फैक्ट यहाँ पे क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई। ही इज एलिजिंग कि जो इस रेलेवेंट टाइम एंड प्लेस पे मैं वहां पे नहीं था, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर फैक्ट दैट ही नीड्स टू प्रूव। अगर वो इसको अलेज कर रहा है दैट this is a particular fact that I was in at this place at this relevant time, so this burden of proof lies upon him. Okay, this is the head section of plea of alibi, and then comes a specific section that is 106. इसका मतलब है कि अगर कोई फैक्ट स्पेशली नोन है टू पर्टिकुलर पर्सन, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे लाई करेगा। इस पे बहुत ही हमारा लैंडमार्क केस है जो कि आरुषि तलवार का केस था, कि वो अंदर से बंद थे, दरवाज़ा अंदर से बंद था और मर्डर अंदर से हुआ था। तो वहाँ पे जो घर वाले थे उनकी स्पेशल नॉलेज में है कि मर्डर कैसे हुआ होगा, सो बर्डन ऑफ प्रूफ वुड लाई अपॉन देम। सो दिस इज अ सेक्शन दैट वुड अप्लाई इन वेरियस केसेस, स्पेशल नॉलेज केसेस। तो यहाँ पे स्पेशल नॉलेज क्या है प्ली ऑफ एलिबाई की, कि इस रेलेवेंट टाइम एंड प्लेस पे मैं कहाँ था वो मेरी स्पेशल नॉलेज में है। अगर मैं अलेज कर रहा हूँ तो आई एम द वन हु विल बी प्रूविंग दिस। ओके। तो ये जो हमारा अब plea of alibi है, this is a particular fact and also it is in the knowledge of the person who is alleging it. So due to these two facts in the above provisions, the burden of proof lies upon that particular person, now under sections 106 and 109 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके। एंड देन द हेड सेक्शन जो कि हमारा जनरल एक्सेप्शन से डील करता है, 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और टू से 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विच सेस कि अगर कोई जनरल एक्सेप्शंस की प्लीड करता है, जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट मांगता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ वुड लाई अपॉन हिम। एंड दिस वाज सपोज टू बी रेड विद सेक्शन 6 ऑफ IPC एंड नाउ द रेलिवेंट सेक्शन अंडर BNS। ओके। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दिस plea of alibi is not placed under हमारा general exceptions, but it is a rule of evidence which is recognized under section 11 of Indian Evidence Act, or so to say section 9 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Okay, so which provides for two general things, which says कि अगर जो facts which were not otherwise relevant but they become relevant, why? Because they are either inconsistent, a fact that is alleged fact in issue, or a relevant fact. इन इनकन्सिस्टेंट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि अगर कोई किसी का डेथ हुई है और इट इज़ एलिजेड कि उसकी जो डेथ है उसका कॉज है पॉइजनिंग। ओके। बट हाउसएवर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉइजनिंग हुई थी, तो दिस इज हाईली इनकन्सिस्टेंट विद द फैक्ट दैट इज एलिजेड कि पॉइजनिंग उसका रूट कॉज था ऑफ हिज डेथ। सो दिस बिकम्स एन इनकन्सिस्टेंट की एग्जाम्पल। एंड देन हमारा जो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट जो हाईली प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल बनाता है, इसमें हम प्ली ऑफ एलिबाई ले सकते हैं। ठीक है। एंड देन इट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक प्रोसिक्यूशन ये इस्टेब्लिश नहीं कर देती कि ऑफेंस किया है अक्यूज ने उस रेलिवेंट टाइम एंड प्लेस पे, तब तक डिफेंस एज अ डिफेंस हम प्ली ऑफ एलिबाई नहीं उठा सकते, तब तक प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इट इज़ the very initial burden of proof always lies on the prosecution and it never shifts. वूल मिंगटन का जो प्रिंसिपल है हमारा, वो हमें याद रखना है। and only then after the prosecution has established this thing, this offense against the accused beyond reasonable doubt, and then the role of this defense of a plea of alibi comes into picture. So that will be all. This was a 5-marker question, so it was bound to be short and crisp. You can always add more material regarding this plea of alibi because this is a very huge topic. Whenever the question carries more marks, you can always write more. Okay, so that will be all today. Thank you guys. Take care.